Hi, welcome to Catalyst Academy. Today's video is all about careers in KVS part 1, and we are going to see about Kendriya Vidyalaya Sangathan introduction, various posts under teaching, essential qualification required, chances of promotion when you are enrolled as a teacher in KVS and about recruitment. स्वागत है आपका केंद्रीय विद्यालय संगठन की जानकारी के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टीचिंग पोस्ट के बारे में। शुरुआत करते हैं। भारत में कुल मिला के 1240 केंद्रीय विद्यालय संगठन आज चल रहे हैं। उसमें लगभग 48,000 के आसपास कर्मचारी कार्यरत हैं। 25 संभागों में इनको बांटा गया है सुचारू रूप से काम चलाने के लिए, और 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो आपको ट्रेनिंग देने के लिए बनाए गए हैं। इन 1240 स्कूलों में से किसी भी स्कूल में फर्स्ट पोस्टिंग दी जा सकती है। तो आपके लिए यही इम्पोर्टेंट है कि 1240 में से कौन से स्कूल्स आपके घर के पास हैं। पर क्योंकि ये केंद्र सरकार की जॉब है, केंद्र सरकार आपको कहीं भी भेज सकती है, और ये एक मौका है आपके लिए कि आप अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग राज्यों में जाकर वहाँ का अनुभव ले सकें, वहाँ जाकर सिखा सकें और कुछ नई चीज़ें सीख सकें। बात करेंगे अलग अलग पोस्ट जो केंद्रीय विद्यालय संगठन में हैं। सबसे पहले प्राइमरी टीचर। कक्षा 1 से 5 के छात्रों को पढ़ाने के लिए प्राइमरी टीचर की नियुक्ति की जाती है। लेवल 6 में आपकी एंट्री होगी और जो बेसिक सैलरी रहेगी वो रहेगी 35,400। प्राथमिक शिक्षक जिसे प्राइमरी टीचर या पीआरटी इन शॉर्ट कहा जाएगा, लेवल 6 35,400 की बेसिक पे, इस पर बाकी अलाउंसेस जुड़ के आपकी कुल सैलरी बनती है। और ओपन रिक्रूटमेंट जब होती है सबसे ज़्यादा पोस्ट इनकी आती है प्राइमरी टीचर्स की। 30 साल मैक्सिमम एज है ओपन कैटेगरी के लिए। फॉर वुमेन 10 years रिलैक्सेशन, फॉर अदर रिजर्वेशंस अकॉर्डिंगली। जो रिक्रूटमेंट में आप अच्छे से देख पाएंगे। ये इन जनरल मैंने बता दिया। लेवल 6 35,400 ये बेसिक स्टार्टिंग की आपकी बेसिक सैलरी है। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपकी एक्चुअल सैलरी इससे ज़्यादा ही होगी। इसमें अलाउंसेस जुड़ेंगे तो एक अच्छी सैलरी आपको यहाँ पर मिल पाती है। और क्लास 1 to 5 इस पोस्ट का सबसे प्लस पॉइंट ये है, पर्क ये है कि आप छोटे बच्चों के साथ डील कर रहे हो तो ज़्यादा कठिनाइयाँ आपको नहीं आती हैं और आसानी से आप ट्रांसफ़र ओवरऑल इंडिया कहीं भी ले सकते हैं। फिर बात करेंगे टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। 6 से 10 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है। मैक्सिमम एज लिमिट है 35 और बेसिक सैलरी है 44,900। इस पर अलाउंसेस जुड़ के आपकी सैलरी, फर्स्ट सैलरी लगभग 50,000 या उससे ज़्यादा हो सकती है। बड़े बच्चे होते हैं तो आपको थोड़ा सब्जेक्ट कमांड अच्छे से होना चाहिए। इसके बाद थर्ड पोस्ट जो होती है, जो हाईएस्ट पोस्ट रहेगी टीचिंग में, हो पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। लेवल 8 में आपकी एंट्री होती है सीधा, और 47,600 का आपका बेसिक पे रहेगा। एज लिमिट 40 years, 40 साल तक के एक लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट आपकी 11th और 12th के लिए भी होती है, और ज़रूरत पड़ने पर आपको 6 to 10th में भी पढ़ाने के लिए भेजा जा सकता है अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। नाउ सब्जेक्ट की बात यहाँ पर जब आती है तो सब्जेक्ट देख लीजिए। पीजीटीज इन पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, और कौन किस पोस्ट पर अप्लाई कर सकता है, आपको जिस सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। जैसे इंग्लिश में अगर आपका पीजी है तो आप पीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई करेंगे। मैथ्स अप्लाइड मैथमेटिक्स में आपका अगर पीजी है तो आप पीजीटी मैथ्स के लिए अप्लाई करेंगे। हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए अकॉर्डिंगली। सेम चीज़ टीजीटी में भी रहेगा। ग्रेजुएशन में इन सब्जेक्ट्स का होना आपका 3 साल कंपलसरी है।
डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप रिक्रूटमेंट का नोटिस देख सकते हैं। जैसे ये जो पोस्ट है सब्जेक्ट पोस्ट, यहाँ पर ये सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में 3 साल होना बेहद ज़रूरी है। अब बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। अब तक हमने देखा पोस्ट कौन कौन सी है, स्कूल कितने हैं, कहाँ कहाँ रह सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको बताएगा कि आप कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। सो एज यूजुअल पीआरटी और टीजीटी में जो समानता है वो है सीटीटी की। आपको सीटीटी का लेवल 1 प्राइमरी टीचर की पोस्ट के लिए ज़रूरी है और लेवल 2 टीजीटी के लिए ज़रूरी है। लेवल 1 क्लियर होना मतलब क्या होना है, आपको 60% मार्क होना यहाँ पर ज़रूरी है। 60% मतलब आपको चाहिए 150 में से आउट ऑफ 150 यू नीड 90 मार्क्स, जो कि बहुत आसान है। इससे पहले भी बहुत सारी जानकारी चैनल पर उपलब्ध है जो सीटीटी में आपको हेल्पफुल रहेगी। इसके साथ आपको चाहिए या तो आप सीनियर सेकेंडरी और 2 साल का डिप्लोमा करके आइए, या तो फिर ग्रेजुएशन विथ 50% और बीएड करके आइए। पिछले रिक्रूटमेंट के हिसाब से आपको बीएड वाले कैंडिडेट्स भी पीआरटी पोस्ट के लिए एलिजिबल रहते हैं। तो जो छात्र या जो अभ्यर्थी एलिजिबल है बीएड के साथ साथ, वो टीजीटी और पीआरटी दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका 2 साल का डिप्लोमा है जिस भी नाम से आपके प्रांत में जाना जाता हो और सीनियर सेकेंडरी में 50% है, तो आप पीआरटी के लिए एलिजिबल है विथ पेपर 1 ऑफ सीटेट। अगर आपका बीएड है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, साथ साथ आप टीजीटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर पीआरटी का जैसे मैंने पहले ही बताया ट्रांसफ़र बहुत आसानी से होता है और छोटे बच्चे होते हैं, तो इट्स अप टू यू कि आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ये तीनों पोस्ट में कॉमन है। टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में सीटीटी का पेपर 2 या लेवल 2 क्लियर होना चाहिए, ग्रेजुएशन विथ 50% इन कंसर्न सब्जेक्ट। ये चीज़ बहुत ध्यान से देखिए, कंसर्न सब्जेक्ट जो इसके पहले के स्लाइड में आपने देखा, और साथ साथ में बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री ये आपकी होना ज़रूरी है। अगर आप बीएड होल्डर हो तो मैं फिर से बताऊंगा आपको, अगर आप बीएड होल्डर हो और आपके दोनों पेपर क्लियर है तो आप पेपर 1 और पेपर 2 के साथ इन दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, ग्रेजुएशन 50% एंड बीएड अगर आपका है तो आप पीआरटी और टीजीटी दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। अगर आपके पास पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएशन है विथ 50% इन कंसर्न सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट के लिए आपको अप्लाई करना है उस सब्जेक्ट में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हो विथ बीएड। यहाँ पर सीटेट का कोई इशू नहीं है। सो मेक इट क्लियर, सीनियर सेकेंडरी 50% प्लस 2 years डिप्लोमा अगर आपके पास है और सीटेट पेपर 1 क्लियर है तो आप पीआरटी। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है विथ 50% बीएड है और सीटेट का लेवल 2 पेपर 2 क्लियर है तो आप टीजीटी के लिए एलिजिबल रहोगे। और अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है विथ 50% और अगर आप बीएड क्वालिफाइड हो तो आप पीजीटी के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो जैसे जैसे पोस्ट बढ़ती जाती है वैसे वैसे नंबर ऑफ वैकेंसी कम होते जाती है, क्योंकि जितनी हायर पोस्ट है उतनी वैकेंसी कम रहेगी। तो सबसे ज़्यादा पोस्ट कहाँ मिलेगी आपको, सबसे ज़्यादा वैकेंसी पीआरटी में, उससे कम टीजीटी में और सबसे कम पीजीटी में। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जितनी पोस्ट कम रहेंगी उतनी कंपटीशन ज़्यादा रहेगी। तो आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो एक भी पोस्ट इनफ रहती है। बात करेंगे चांसेस ऑफ प्रमोशन के। अब चूँकि बहुत आगे की सोच कई अभ्यर्थी रखना चाहते हैं और रखनी भी चाहिए, तो कैसे आपको प्रमोशन के चांसेस संगठन देता है। जब आप एज अ पीआरटी एनरोल होते हो तो आप 5 साल के सर्विस के बाद हेडमास्टर और टीजीटी इन दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो कि इस पोस्ट का है, हेडमास्टर के लिए कोई आपको अलग से क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर बन सकता है
पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कब बन सकता है? 3 साल की सर्विस टीजीटी के तौर पर करने के बाद। आप 3 साल एज ए टीजीटी का काम कीजिए और उसके बाद आप डिपार्टमेंटल प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं अगर आपके पास उसका क्वालिफिकेशन, मतलब आपके पास अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप श्योरली पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में। पीजीटी बन सकते हैं आगे चल के वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल। आपको इसके लिए ज़रूरी है मिनिमम 5 साल की सर्विस एज पीजीटी या फिर आपको ज़रूरी है 10 साल की सर्विस जिसमें से 3 साल आपने एज ए पीजीटी निकाले हैं। तो अगर आपके पास ये सर्विस है, इतनी सर्विस है, तो आप वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। फॉर प्रिंसिपल्स पोस्ट अगेन हायर क्वालिफिकेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, बट यस मिनिमम सर्विस पीरियड ऑफ पीजीटी इज रिक्वायर्ड एंड एज यूजुअल क्वालिफिकेशन एज पर पोस्ट। अब क्वालिफिकेशन क्या है, इसके लिए आपको डिटेल्ड रिक्रूटमेंट नोटिस देखना पड़ेगा। सो इस तरीके से आप प्राइमरी टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के पोस्ट के लिए एलिजिबल अगर होते हैं तो आप इनके लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं और संगठन में ऑल ओवर इंडिया अलग अलग जगह पर आप जॉब कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं अभी रिक्रूटमेंट के बारे में। तो आज की तारीख में अगर आप देखें तो कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा नहीं किया गया है। फिर इस वीडियो का आपके लिए क्या उपयोग है ये आप अभी समझेंगे। अगर आप संगठन में किसी अपने दोस्त से पूछते हैं तो आपको पता चलेगा कि एलडी जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हुए थे उनकी प्रमोशन की लिस्ट जो पेंडिंग है और दूसरे तरह के जो कुछ प्रमोशंस हैं जो हेडमास्टर्स के हैं ये बहुत जल्दी आने की संभावना है और इसमें आपको प्राइमरी टीचर्स हायर पोस्ट पे जाएंगे तो प्राइमरी टीचर्स की पोस्ट यहाँ पर बिल्कुल बनेगी। इसके बाद क्योंकि हर दूसरे साल केंद्रीय विद्यालय संगठन नोटिफिकेशन निकालता है और इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट जो आते हैं वो प्राइमरी टीचर के ही आते हैं। तो प्रमोशन होने के बाद आपको एक बड़ी संख्या के साथ प्राइमरी टीचर की रिक्रूटमेंट मिलने की संभावना है। इसके लिए क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन है इसके बारे में मैंने बात तो कर दी थी और इसेंशियल सिलेबस के लिए आप पुराने नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। प्रिपेयर कीजिए और तैयार रहिए। थैंक यू वेरी मच।